साथियों, आज हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जी हाँ, वर्गमूल गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे इसको ज्ञात करने की दो अलग अलग विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो आज हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वर्गमूल ज्ञात करने से पहले कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनको आप ज़रूर याद कर लें। जैसे एक है एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। चार एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि चार क्या है, दो का वर्ग होता है वो चार होता है। दो का पहाड़ा दो तक पढ़े तो चार आता है। नौ भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो तीन तक पहाड़ा पढ़े, तीन का पहाड़ा तीन तक तो नौ आता है। इसी तरह 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये पूर्ण वर्ग संख्या है साथियों। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग है, तो ये आपको जरूर याद कर लेने हैं। इनसे आपको वर्गमूल जब आप ज्ञात करोगे तो बहुत ही आसानी रहेगी आपको। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि 441 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो सबसे पहले साथियों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 441 को लिख लीजिए। उसके बाद एक एल के आकार की एक आकृति में आपको इसको लिखना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन लघुत्तम ज्ञात करते हैं, लघुत्तम भिन्नों का जब जोड़ घटाव करते हैं तो लघुत्तम ज्ञात करते हैं, उसी तरह से है लगभग। लेकिन आपको बॉक्स इस तरह से बनाना है, इसमें एल उल्टा एल के शेप में। उसके बाद साथियों आपको ये देखना है कि दो दो के जोड़े बनाने हैं। राइट साइड से जोड़े बनेंगे साथियों। इस साइड से देखो दो संख्याओं का जोड़ा बनेगा एक साथ, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं साथियों। उसके बाद यहाँ एक अकेली संख्या बच गई है, तो सबसे पहले इसी पे है जो वर्गमूल निकालने की क्रिया की शुरुआत करेंगे। ध्यान रहे इसमें जोड़े बनते हैं दो दो जोड़ियों के, और जोड़े हैं वो राइट साइड से बनाते हैं साथियों। इस साइड से अपन जोड़े बनाना शुरू करेंगे, न कि इस साइड से। तो राइट साइड से जोड़े बनाएंगे, उन दो को छोड़ देंगे। अब अकेली संख्या बच गई 4। अब अपन पूर्ण वर्ग संख्याओं में ढूंढेंगे कि 4 के बराबर या 4 से छोटी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 4 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ते हैं तो 4 आता है, तो अपन क्या कहेंगे, 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे 4 लिख देंगे साथियों। ध्यान से देखिए साथियों, पहले राइट साइड से दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो जोड़ा बना लिया, एक अकेली संख्या बच गई। अब ये संख्या को ढूंढेंगे इन पूर्ण वर्ग संख्याओं में कि ये किसके बराबर है या उससे छोटी है। इसके ये ठीक 4 के बराबर है। 4 साथियों 2 का वर्ग होता है, 2 का पढ़ा 2 तक पढ़ते हैं तो 4 आता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे 2 का पढ़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 4 लिख देंगे साथियों। इतना स्टेप आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। उसके बाद अगला स्टेप देखिए साथियों, 4 में से आप 4 घटाओगे तो 0 आएगा साथियों, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद वर्गमूल के अंदर दो दो संख्याएं जोड़े में उतरती है साथियों, तो यहाँ पर दो संख्या एक साथ उतार लेंगे। नॉर्मल भाग होता है उसमें अपन एक संख्या उतारते हैं, वर्गमूल में दो दो संख्याएं जोड़ा बनता है इसलिए दो दो संख्याएं इकट्ठी उतारते हैं साथियों। तो यहाँ से अपन 41 उतार लेंगे एक साथ। अब फिर से देखिए साथियों, ये जो 2 है इसके ठीक जितनी संख्या ये है उतनी संख्या इसके नीचे लिख देते हैं और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं साथियों। फिर से याद के लिए साथियों कि जो इतनी संख्या यहाँ हो वही संख्या सेम यहाँ लिखते हैं, दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं 4। अब अगला स्टेप देखिए साथियों, अब यहाँ पर अपन जो संख्या लिखेंगे उसको उसी से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो इस पूरी 1 लिखेंगे तो 41 बन जाएंगे। 41 को 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ साथियों तो मेरे को यहाँ भी 2 लिख के 2 से इस पूरे को गुणा करके यहाँ लिखना पड़ेगा। अब अपने को सिर्फ 41 चाहिए साथियों, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा और 1 से ही उसको यहाँ गुणा करूँगा। देखिए 41 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो 41 ही आएंगे साथियों, शेष फल शून्य आ जाएगा। अब पहाड़ा अपन ने कहाँ तक पढ़ा था, 1 लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो अपना जो है वर्गमूल आ गया है 441 का वर्गमूल जो अपन ने ज्ञात किया साथियों वो आ जाएगा 21। बहुत ही आसान है साथियों, आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। उसके बाद आप सारी ज़िंदगी नहीं भूलोगे कि भागफल विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही आसान है और खासकर बड़ी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि गुणनखंड विधि क्या छोटी कक्षाओं के लिए भी उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं के लिए भाग विधि बहुत ही उचित विधि है साथियों। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं साथियों अभी एक और उदाहरण से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो जाएगी, आप इसको हल कर पाओगे सवाल को आसानी से।
अब क्या अपन 4 अंकों की एक संख्या लेते हैं जिसका अपने को वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए साथियों, पहला काम यही है कि आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर इसको लिख लेना है। उसके बाद दूसरा काम होता है साथियों, इनके दो दो के जोड़े, तो राइट साइड से जोड़े करेंगे साथियों। पहले यहाँ से 2, फिर ये 2। अगर यहाँ एक संख्या होती तो पिछली बार की तरह एक संख्या लेते, 2 आ गई है तो 2, लेकिन राइट साइड से जोड़े बनाने की शुरुआत करेंगे साथियों। अब अपने पास राइट साइड के जोड़े बना लिए, उसको छोड़ देंगे, इधर बचे हैं 23। अब अपन अपनी पूर्णवर्ग संख्याओं में देखेंगे कि 23 क्या कोई पूर्ण संख्या है, या 23 के बराबर या 23 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है साथियों। यहाँ से गौर से देखिए साथियों, 23 के बराबर या 23 से छोटी, 25 तो बड़ी हो जाएगी साथियों। तो ये देखिए 23 से ठीक छोटी पूर्णवर्ग संख्या 16 है। 16 कब आता है साथियों, जब 4 को 4 से गुणा किया जाए तो 16 आता है साथियों। 4 को 4 से गुणा करेंगे यानी कि 4 का वर्ग है 16, तो 4 का पहाड़ा अपन 4 तक पढ़ेंगे साथियों, तो यहाँ 16 आ जाएगा। ये देखिए 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 16 आएंगे साथियों। अब इसमें से अपन जैसे नॉर्मल भाग में अपन घटाते हैं वैसे घटा के लिख देंगे। 13 में से 6 जाएंगे तो अपने पास 7 बचेंगे साथियों। और उसके बाद भाग विधि में अपन 2-2 जोड़े इकट्ठे उतारते हैं, एक जोड़े इकट्ठे उतारते हैं, तो यह संख्याओं का एक जोड़ा अपन इकट्ठा उतार लेंगे। 2-2 संख्याएं उतरेगी साथियों, इसमें 2 संख्या इकट्ठी उतार ली अपन ने, 0 4। अब अपने पास आ गया साथियों 704। अब 704 आ गया, यहाँ तक आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अगली जो स्टेप है वो ये है कि जितनी संख्या यहाँ लिखी है उतनी ही संख्या फिर से नीचे लिखेंगे और इनको जोड़ेंगे साथियों। 4 और 4 बन जाएंगे अपने पास 8। अब देखिए साथियों यहाँ 8 है और अपने को चाहिए 704, तो क्या करेंगे, जितनी संख्या मैं यहाँ लिखूंगा उसी से गुणा करूंगा पूरी संख्या को और यहाँ लिख दूंगा। देखिए साथियों 8 है और इसको 10 से गुणा किया जाए तो 800 बनते हैं, 9 से करते हैं तो 8 9 72, जबकि ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा साथियों, मैं यहाँ पर 8 लिखूंगा और 8 से ही यहाँ गुणा करूँगा। ध्यान रखिए साथियों, जो यहाँ लिखोगे उसी से गुणा करना है इस पूरे पद को और यहाँ लिख देना है। अब मैं देखिए साथियों 8 को मैं गुणा करूँगा 8 से तो 64 होते हैं, तो मैं 4 यहाँ लिख दूंगा, हासिल बच जाएगी साथियों 6, अलग लिख लेंगे साइड में। फिर 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 और 6 ये हासिल वाले 70। देखिए साथियों शेषफल 0 आ गया। अब आपने कहाँ तक यहाँ जो संख्या लिखी है 8, जो संख्या यहाँ लिखी है वही यहाँ लिख देते हैं साथियों 48। तो अपना वर्गमूल जो आ गया साथियों वो आ गया है 48 और संख्या आ गई अपने 2304 का वर्गमूल बराबर 48। इस तरह आप देख सकते हैं साथियों कितना आसान है वर्गमूल निकालना, जो अब तक एक मुश्किल कार्य समझा जाता था, बहुत ही आसान है। अभी आप एक उदाहरण और देखेंगे साथियों और ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। साथियों एक और उदाहरण देखिए, एक संख्या लिखी है मैंने अभी 3481, जिसका अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं 3481 और उसी एल शेप की आकृति में इसको लिख लेते हैं साथियों। उसके बाद अपना अगला स्टेप होता है साथियों 2-2 के जोड़े बनाना। तो राइट साइड से जोड़े बनाना प्रारंभ कर दें, ये खासकर आप ध्यान रखना साथियों, 2 यहाँ और 2 यहाँ राइट साइड से जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले राइट साइड से बना लिए है, उस एक जोड़े को छोड़ देंगे और अगला जोड़ा है 34। तो 34 अपन देखेंगे साथियों, अपनी जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसमें 34 किसी पूर्ण वर्ग संख्या के बराबर है या उससे छोटी है, ये देखते हैं। तो देखिए साथियों अगर 36 लेते हैं तो बड़ी हो जाएगी, तो ये देखिए 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 34 से ठीक छोटी है। 34 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है वो 34 है, वो 25 है सॉरी। तो अब देखिए अपन क्या करेंगे साथियों कि यहाँ पर 25 कब आएंगे, 5 का पहाड़ा 5 तक जब अपन पढ़ेंगे साथियों तो 25 आते हैं। तो मैं यहाँ 25 लिख दूंगा। देखिए बिल्कुल आसान है, 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ते हैं तो 25 आता है, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25 और 25 क्या है 34 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब देखिए साथियों इसमें से घटा के लिख देंगे, 14 में से 5 जाएंगे, यहाँ 9 बचेंगे साथियों, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, उससे कोई मतलब नहीं है। और अब यहाँ से एक जोड़ा पूरा उतारेंगे साथियों तो 81 उतार लेंगे। अगला स्टेप साथियों 5 है तो इसके नीचे 5 ही लिखेंगे, जोड़ के लिख देंगे 10। अब 10 के यहाँ मैं जितनी संख्या लिखूंगा इस पूरी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, जितना मैं यहाँ लिखूंगा। अगर मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ पर मुझे 1 से इस पूरी संख्या को गुणा करना पड़ेगा। अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 से। यहाँ देखिए शायद 9 है, 981, तो यहाँ 10 है, अगर 1 लिखता हूँ तो 101। अगर मैं यहाँ पर 9 लिखूँ, देखिए 9 लिखूंगा और 9 से ही मैं गुणा करूँ कि 9 से लिखने से 900 के आसपास पहुँच जाएगा,
एक अंदाज़ा आपको रखना पड़ेगा थोड़ा। तो 9 लिखेंगे तो फिर देखिए साथियों क्या होता है, 9 को 9 तक पहाड़ा पढ़ते हैं 81, हासिल बचेगी अपने पास 8। 9 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे तो 0, 8 जोड़ देंगे उसमें तो 8। 9 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे साथियों तो 9, और ये देखिए शेष मिला गया 0। अब जितना अपन ने यहाँ संख्या लिखी है ठीक वो संख्या अपन यहाँ लिख देते हैं साथियों। इस तरह आप देखेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करना भाग विधि से कितना आसान है। और नीचे हम लिख देंगे 3481 का वर्गमूल बराबर 59। तो इस तरह आज की वीडियो में आपने देखा कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना कितना आसान है। जिसे नॉर्मली मुश्किल समझा जाता था वो बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। और आप सबको मैंने ये बताया है आज। तो आप सबको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसी तरह इजी वे में आप मैथ्स बहुत ही आसानी से सीख पाओगे। मैं आपके लिए रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। कल गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसके बाद घनमूल ज्ञात करने की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो मैथ्स के सभी टॉपिक मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। कक्षा 6 से लेके 12 तक के मैथ्स से संबंधित कोई भी टॉपिक हो वो सारे इस चैनल पे आपको अवेलेबल होने वाले हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को इसी तरह लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। और इसी के साथ नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।